बनारस के एक पुराने इलाके में दशाश्वमेध घाट के पास एक लड़का रहता था, आर्यन। आर्यन एक संघर्ष करता हुआ कलाकार था। वह चित्र बनाता था, लेकिन उसकी बनाई हुई कोई भी पेंटिंग बिकती नहीं थी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और मन में निराशा घर करने लगी थी। एक दिन घाट पर अकेले बैठे हुए उसकी मुलाकात एक बहुत ही बूढ़े और अजीब से अघोरी से हुई। अघोरी ने आर्यन का हाथ देखा और भारी आवाज में कहा, अगर तू चाहे तो पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी, लेकिन बदले में तुझे अपना सुकून देना होगा। आर्यन ने उस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने बिस्तर के पास एक पुराना काला धागा और एक छोटा सा शीशा रखा हुआ पाया। बिना ज्यादा सोचे, किसी अनजानी मजबूरी में उसने वह काला धागा अपने कान के पीछे बांध लिया। उसी पल उसके कान में एक लड़की की बेहद मीठी और धीमी आवाज गूंज उठी, आज धूप में मत निकलना और शाम को लाल रंग की एक पेंटिंग बनाना। आर्यन ने वैसा ही किया। शाम होते होते उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जैसी उसने पहले कभी नहीं बनाई थी। एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावनी औरत की तस्वीर। अगले ही दिन वह पेंटिंग लाखों में बिक गई। आर्यन की जिंदगी एक ही रात में बदल गई, लेकिन वह आवाज अब हर समय उसके साथ रहने लगी। वह कर्ण पिशाचिनी थी। वह उसे लोगों के राज बताने लगी, धन कमाने के रास्ते दिखाने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें जलन भी पैदा होने लगी। जब आर्यन की दोस्ती मेघा नाम की एक लड़की से हुई तो वह आवाज बदलने लगी। एक रात जब आर्यन मेघा के साथ खाने पर था, उसके कान में अचानक एक तेज चीख गूंजी, वह सिर्फ मौत के लायक है। उसी पल मेघा के गिलास में अपने आप दरार पड़ गई। कांच का एक टुकड़ा उसकी आंख के बेहद पास से निकल गया। आर्यन कांप उठा। घर लौटकर उसने काला धागा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जलने लगी जैसे किसी ने आग में डाल दी हो। उस रात उसने सपने में वही अघोरी देखा। अघोरी बोला, अब वह तेरे कान से निकलकर तेरे दिमाग में घुसेगी, वह तुझे पागल कर देगी। घबराकर आर्यन ने शीशे में देखा। उसके कान के पीछे से एक छोटी सी सफेद उंगली बाहर निकल रही थी। पिशाचिनी अब बाहर आना चाहती थी। अब उसकी हर पेंटिंग में सिर्फ मौत दिखाई देने लगी थी। डर के मारे आर्यन भागता हुआ घाट पहुंचा ताकि काला धागा और शीशा गंगा में बहा सके। लेकिन जैसे ही वह पानी के पास पहुंचा, उसने पानी में अपना चेहरा नहीं देखा। उसने उस भयानक पिशाचिनी का चेहरा देखा जो उसके कान से चिपकी हुई थी और हंस रही थी। तभी उसके कान में एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, अब तू कहीं नहीं जा सकता, मैं तेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हूं। अब आर्यन के शरीर पर किसका हक है, उसका खुद का या उस पिशाचिनी का जो अब उसकी रूह में उतर चुकी है?